नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 28 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनके बारे में, हाथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और वर्तमान की स्थिति में उंगली के परिप्रेक्ष्य इतनी बेहतरीन लंबाई जो सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुँची है, निश्चित बताती है कि व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अपनी बौद्धिक क्षमता से नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, उसको बहुत सोच समझकर करता है और उसमें जीवन में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। बहुत ही अच्छा व्यवहार कुशल, बुद्धि से तीव्र फैसले और जीवन में तरक्की, सारी उंगलियों पर इस समय निशान बने हुए हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। ऐसी कम से कम अगर हाथ देखेंगे तो देखने में ऐसी उंगलियां हजारों हाथों में जाकर ऐसी उंगलियां मिलती है। यानी सूर्य की उंगली की लंबाई और शनि की उंगली के लंबाई के बराबर पहुंच जाना या थोड़ा बहुत शनि की उंगली से नीचे होना, इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति जीवन के अंदर, देखिए सूर्य की उंगली होती है दूर देश प्रांत में वास कराने के लिए, राजनीति के शिखर को छूने के लिए, यहाँ अपने परिवार में अपनी प्रतिष्ठा को इतना ऊंचा तक पहुंचा देना कि परिवार में आज तक उस प्रतिष्ठा को किसी ने छुआ ना हो, तो उस प्रकार का सम्मान खड़ा कर देने के लिए और साथ ही साथ उन्नति तरक्की के पैगाम खड़े कर देने के लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर सूर्य की उंगली का इंडिकेशंस कुल मिलाकर शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। निश्चित रूप से अपने माता पिता की तो सेवा करने वाला व्यक्ति होगा ही होगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई बदनामी के योग नहीं, किसी प्रकार के कोई रोग के संकेत या अग्निकांड के या किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट के ऐसा कोई भी योग दिखाई नहीं देता। आंखों पर चश्मा लगना ऐसे भी दिखाई नहीं देता। बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो इसके पर्व तीनों के तीनों और ऊपर वाली तो उंगली एकदम बॉल जैसी हो गई है। अगर कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो और ये यहाँ पर ये बॉल जैसी अगर हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मिक बल बहुत ज़्यादा होता है। यानी अपने आप में आत्मिक बल का व्यक्ति के अंदर ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात एक और भी है जो थोड़ा सा ख़राब मानी जाती है कि जब कहते हैं ना किसी बॉल पर यदि पानी डालो तो वो नीचे बह जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति पर किसी की बात का असर भी नहीं होता आसानी से। तो कुल मिलाकर यहाँ धन खोने के कोई योग नहीं और सही रूप से कोई रोग के संकेत भी नहीं है। बात करता हूँ आपकी इसके बाद में मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और अच्छा स्वरूप बृहस्पति की उंगली का, बृहस्पति की उंगली छोटी, सूर्य की उंगली बड़ी। निश्चित रूप से जीवन के अंदर अगर व्यक्ति निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता जाता है ऐसा व्यक्ति, और कुल मिलाकर इसके सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाएं हैं और थर्ड पर्वत पर भी माइनस रेखाएं हैं। यानी प्रेम संबंध ऐसा व्यक्ति साध कर नहीं रह सकता। एक से प्रबंध चल रहा हो, दूसरे से प्रेम संबंध चल जाए, यहाँ इस तरह का, और संतान सुख में देरी का संकेत दिखलाई पड़ता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व, और यहाँ यदि धन के पर्व की बात करता हूँ, अभी मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि ये वैवाहिक रेखा के साथ संबंध भी बना रही है तो पत्नी भी आने वाले जीवन में सहयोगात्मक हो, इसको रवैया मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो धन के आगमन है उनको बेफिक्री से अभी ये खर्च करते हैं, यानी किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव नहीं लेते हैं, अपने पैसे का पूरा उपयोग करते हैं और उसमें उसका इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर काफ़ी करते हैं। सूर्य पर्व पर किसी प्रकार के राज्य सरकार से जुड़ करके नौकरी करने के योग नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार की जब रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर हो तो ये हृदय रेखा से निकलने वाली रेखा का जब सूर्य पर्वत से संबंध बनता है तो बस दिमाग के अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। व्यक्ति मेहनत करता है, ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा के अंदर व्यक्ति की कहीं भी कमी नज़र नहीं आती। सरकार से काम मिलने का योग यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आता। तो राजनीतिक क्षेत्र में न जाएं और कुल मिलाकर के सरकार से नौकरी जैसी संकेत यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व एकमात्र रेखा यहाँ पर खड़ी हो गई है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार की रेखाएं हैं आपके जीवन के अंतर्गत। निश्चित रूप से ये वो रेखा है जो अभी जो जैसा ये चाहते हैं उस प्रकार के धन के आगमन इनके नहीं बन रहे हैं। अभी ऐसा कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति धन कमा रहा है लेकिन जितना उसको स्पीड चाहिए उसकी संतुष्टि उसमें अभी नहीं है।
यानी अपने आप से संतुष्ट ना हो रहा धन की स्थिति से, ऐसा संकेत। भाग्य की जहां तक बात करते हैं तो ये एक रेखा खड़ी हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य तो ऊर्जित है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और अभी यहाँ पर जो रेखाएं खड़ी हैं उसके द्वारा कहीं भी मकान बनने का कोई योग नजर नहीं आता। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये पर्वत पर कोई किसी प्रकार की रेखा नहीं है, मल्टीपल रेखाएं शनि पर्व को देखती हैं। व्यक्ति में कई तरह का गुण होता है धन कमाने का। साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं जिससे व्यक्ति का विवाह ना हो या संतान सुख ना मिले। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये अगर देखें थोड़ा सा डबलिंग कर रही है हल्की हल्की नीचे की तरफ, यानी इस प्रकार का व्यक्ति के मन के अंदर कहीं भी अभी अपने आप से एक तरीके से कह सकते हैं भाई जो कुछ कर रहा हूँ मैं इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उससे मैं मन से संतुष्ट नहीं हूँ। इस प्रकार से इन रेखा को बोला जाता है। किसी प्रकार से कोई रोग की संभावना नहीं, हृदय रोग की संभावना नहीं। यहाँ पर अभी मन के अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं हैं वो दरकती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और उस पर यदि आप देखेंगे तो जहाँ पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को ब्रैकेट्स बनाने का प्रयास करती हैं। आने वाले टाइम में ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन कमाएगा। अभी उसके लिए यहाँ बहु मंगल रेखाएं भी हैं जो इनके अंदर एनर्जी पैदा कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एनर्जी की रेखाएं लगातार इनके जीवन में अंदर बनी हुई हैं। तो ये निश्चित रूप से अपना मकान तो बना पाएंगे, गोल्ड लिंक के अंदर है, लेकिन उनका ब्रैकेट्स बताता है कि पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है व्यक्ति को। तो ये सब रेखा यहाँ पर कर्म रूपी रेखाओं के रूप में है, यानी व्यक्ति निश्चित रूप से मेहनत करके अपने जीवन के जो ऊंचाइयों को बनाएगा। बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि आपको बुद्धि रेखा दिखें तो जा करके सीधा सीधा जाकर बुध पर्व के पास में मंगल के प्रथम पर्व के आसपास तक पहुँचती है। इस रेखाओं को यदि आप देखेंगे तो इस रेखा में मुझे यहाँ पर बुद्धि रेखा को बोलना जरूर हो जाएगा। बुद्धि रेखा के साथ बुद्ध रेखाओं को, बुद्धि रेखाओं को यदि आप देखेंगे तो कई जगह ये बुद्धि रेखा को बुद्ध रेखा काटती है। इसका क्या फल होता है? देखिए, व्यापार में तो सफलता मिलेगी नहीं। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो इससे एक बात जरूर लगती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर नौकरियों में कई बार परिवर्तन का योग बन सकता है। अभी दिमाग से संतुष्ट नहीं है क्योंकि रेखाएं लगातार काट रही हैं, और उसके लिए ये हो सकता है अपनी नौकरी परिवर्तन का साथ भी परिवर्तन भी करें। तो इस तरह की बुद्ध रेखाएं हैं, अस्थिर हैं, अभी एक जगह पर स्थिर नहीं है, दिमाग से स्थिर नहीं है, ऊंचाई की तरफ अग्रसर ज़्यादा है। तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए 28 साल की एज में। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े झंझट के योग, मुकदमे के योग या किसी से लड़ने झगड़ने के योग यहाँ पर नहीं है। चंद्र पर्वत पर काफ़ी गतिविधियाँ हैं। अगर मैं इनको देखता हूँ तो देखिए सूर्य पर्वत की तरफ भी देखती हैं, ये प्राकृतिक रेखाएं भी हैं, कुछ नीचे के पर्वत से भी निकलती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जो लगातार चलायमान हैं और देखती हैं शनि पर्व की तरफ। इसमें से एक शाखा का संबंध बनता है यहाँ पर जाकर के विदेश रेखाओं के साथ भी। तो ये इस प्रकार का संकेत, उधर बुद्धि रेखा का चंद्र पर्वत की तरफ देखना और नीचे वाली रेखाओं का चंद्र पर्वत की का ऊपर को देखना। मन के अंदर चलायमान स्थिति बहुत ज़्यादा है और व्यक्ति बहुत तरक्की करना चाहता है। इनसे कहिएगा किसी बुरी आदत का शिकार ना बने, किसी गलत संगत का शिकार ना बने। नीचे वाली रेखाएं जब हो जाती है तो व्यक्ति छुप करके स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ऐसे काम कर लेता है, तो वो यह गलत संगत में पड़ जाता है या किसी गलत आदत का शिकार हो जाता है। यहाँ से प्रकृति कारक रेखा ज़्यादा शनि को देखती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, प्रकृति के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ गलत चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर केतु पर्वत पर काफ़ी उधेड़ बुन है, यानी अपने आप में अस्थिरता कह सकता हूँ। इसको मैं किसी प्रकार से पूजा पाठ तो व्यक्ति करता ही नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में इनकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और इनको इसका पर्वत से, चंद्र पर्वत से एक शाखा का उदय और बाकी रेखाओं का भी चंद्र पर्वत से देखना। यहाँ इस रेखा का संबंध भी कभी कभी विदेश से माना जाता है कि विदेश से जुड़ना, और यहाँ कुल मिलाकर के ये आपकी भाग्य रेखा और भाग्य रेखा का संबंध बन गया शुक्र पर्व से
और चंद्र पर्वत की एक शाखा से दूर देश से जुड़ करके संबंध बना करके धन रूपी रेखा का उदय और सीधा जा रहा है ये, और एक शाखा साइड से और निकल गई, यानी पत्नी के द्वारा भी संसाधन, और कुल मिलाकर के यहाँ पर बीच बीच में राहु रेखाओं का काटना। वो बहुत आगे तक की बात नहीं बोलूँगा, अभी तो 28 वर्ष तो यहाँ समझिए आप इस जगह पर, 28 तो यहाँ समझिए लगभग, और इससे 35 बीच तक, तो अभी वहाँ तक का ही फल बोलूँगा, इससे ज़्यादा का फल नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी रेखाओं का उठापटक हो सकती है। 35 वर्ष तक सबसे ज़्यादा रेखाएँ बदलती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर भाग्य रेखा है, उसमें संघर्ष काफ़ी है, ये दिखाई देता है। नौकरी परिवर्तन आगे आने वाले जीवन में भी करेंगे, तो ऐसा दिखाई देता है। तो ये सब यहाँ पर मैंने रेखाओं को बोला। अब मैं बात करता हूँ इनकी यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन का पर्व, चौड़ा काफ़ी हो गया है, यानी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, व्यक्ति के पास संसाधन, ये सारी चीज़ें तो निश्चित रूप से होंगी। कुल मिलाकर के अभी थोड़ा मार्वस रेखाएं ज़्यादा हैं शुक्र पर्वत में, बहुत सारी अभिलाषाएं इनके अंदर अभी लेकर, ऊर्जा को लेकर के है, या धन कमाने की स्थिति को लेकर है। बात करता हूं इसके बाद मैं इनकी आयु रेखा के बारे में। मणिबंध से एक शाखा का संबंध तो निश्चित रूप से बन गया, यानी पैतृक संपत्ति तो व्यक्ति को मिलती है, ये तो बनी गया इसके साथ, और साथ ही साथ आयु रेखा में भी यहाँ पर छोटी छोटी कई मछलियाँ पड़ रही हैं। तो ये अपने आप में यह अच्छा संकेत होता है कि जीवन के अंत समय पर सारी संसाधन थोड़ा सा लहरदार होकर के आयु रेखा चलती है और शुक्र पर्व को चौड़ा कर देती है। ये लहरदार जहाँ हो रही है, इसका मतलब यहाँ कोई भी खराबी नहीं होता। लहरदार रेखा का होना कोई खराबी नहीं, ये जितना चौड़ा करती है शुक्र पर्वत को, उतनी व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्तियाँ बनती हैं। तो यहाँ संपत्तियाँ अच्छी बनेंगी, संसाधन अच्छे बनेंगे आने वाले जीवन में। आयु रेखा भी 80 के आसपास है, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो हाथ की रेखाओं से, इनके हाथ के अंदर संतान रेखा भी निश्चित रूप से चमकती है मुझे, 3 संतान रेखा तक, तो ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है, लेकिन यानी ये संतान कारक व्यक्ति हैं, उत्पन्न कारक व्यक्ति हैं। तो ये तो सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, और निश्चित रूप से जो है इनके जो सवाल हैं उनका जवाब मैं देने में एकदम समर्थ हूँ। सबसे पहले आपने पूछा है शादी कब होगी, तो एक तो मैं इनके सवाल जवाब देने से पहले जो आपने मुझे समय भेजा है उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये समय इनका करेक्ट नहीं है, निश्चित रूप से उसमें 4 मिनट का समय फ़र्क जरूर है, क्योंकि उस कुंडली के अनुसार इनका हस्तरेखा कहीं भी नहीं मिलान करती। आप यदि जन्मपत्री को करेक्ट कराना चाहते हैं, जन्मपत्री को दिखलाना चाहते हैं, तो मैं उससे बहुत कुछ इनके बारे में और भी बता सकता हूँ। तो यहाँ शादी कब होगी, अभी मुझको लगता है लगभग 2 साल तक तो शादी का कहीं कोई योग दिखाई नहीं देता। आने वाले 2 से 2.5 साल के बीच में इनको थोड़ा टाइम आएगा, उस समय इनके कुछ विवाह के ज़्यादा योग है। उस समय पर नहीं हुआ तो समय आगे भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर शादी 2 से 2.5 साल बाद, अभी नहीं लगती मुझको देखने में शादी। और यहाँ पर एक्स के चिन्ह है, निश्चित रूप से कुंडली का मिलान और कुंडली का ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि कुंडली मिलान के बिना इनके जीवन में वैवाहिक संबंधों में खराबी के संकेत दिखाई देते हैं। हाथ से देश या विदेश में वास, इन्होंने पूछा देश या विदेश में वास, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी मैं कह सकता हूं कि आने वाले 18-20 साल तक तो कहीं भी मुझे नहीं लगता ये विदेश में वापस आ पाएंगे। तो विदेश में वास काफ़ी दिखाई देता है, काफ़ी लंबे समय तक दिखलाई देता है, ऐसा हस्तरेखा में कई जगह पर है। भविष्य कैसा होगा, जीवन में लगता है अभी और नौकरी परिवर्तन ये करेंगे, लेकिन आगे के 7 साल तक शायद एक जगह स्थिर होकर नौकरी कर जाएं, तो वहाँ अच्छे संकेत दिखाई पड़ते हैं। अच्छा इनका भविष्य है, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या करें इनको जीवन के अंदर, और इनका विवाह कारक स्थिति अच्छी बने, इनका सुख संतान बने, सब चीज़ें बने, नौकरी अच्छी चलती रहे। फायर ओपल इनका रत्न बनता है, अगर कहेंगे तो मैं इनके स्थान तक विदेश तक पहुंचा सकता हूं, और सर्टिफाइड रत्न पहुंचा सकता हूं, अंगूठी बनवा के पहुंचा सकता हूं, जैसे आप कहेंगे बना सकता हूं। साथ ही साथ आप इनसे कहिएगा केवल एक पूजा करें, और पूजा करें केवल देवी की, यानी दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं, जैसे भी करें, बस केवल माता की ही पूजा इनको करनी है। जीवन में तरक्की इनके कदम चूमे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।